आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है। मींस इससे प्रॉपर्ली डबल मेम्ब्रेन जो है वो इर्द गिर्द होता है। उस डबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, जो कि बिल्कुल मेम्ब्रेन जैसा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी सेल के सारे एक्टिविटी जो है ये न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है, जैसे कि मैंने ये ड्रा किया है, ये एनिमल सेल में मौजूद होता है इट सेंटर। प्लांट सेल में एक साइड पर होता है। क्यों? ये प्लांट सेल है, ये भी आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर इस साइड पर मौजूद है, क्योंकि ये वैक्यूल बड़ा होता है। इसका जो वैक्यूल है प्लांट सेल का वो बड़ा होता है, लिहाजा इसमें न्यूक्लियस एक साइड पर होता है। मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है ये around the nucleus there is a double membrane of lipid just like cell membrane. ठीक है, another point is the inside the nucleus जो का जो एरिया है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो एरिया है इनमें डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये इसके मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई जो है ये क्या है? ये डार्क स्पॉट है, डार्क पॉइंट है। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये डार्क स्पॉट जो है ये राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर मौजूद है? होता है इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर में, हेरिडिटी में, वेरिएशन में, यानी हम माइटोटिक सेल डिवीजन एंड मियोटिक सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी डिफरेंट स्पीशीज में जो क्रोमोसोम है और इसका नंबर डिफरेंट होता है। जैसे लाइक ह्यूमन में कितने होते हैं? ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ओनियन में कितने होते हैं? ओनियन में 16 होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड से बनते हैं। ये एक क्रोमेटिड है और इस तरह ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये एक दूसरे से एक पॉइंट पर मिलते हैं जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोमेयर पर इकट्ठे होते हैं। एक क्रोमेटिड जो है ये एक डीएनए से बने होते हैं। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये डबल ये जो डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, ये डबल लेयर है जो कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और डीएनए जो है, डीएनए किस चीज से बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन कौन से हैं? इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और जो डीएनए है वो किस चीज से बने होते हैं? जीन से या डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बने होते हैं। ठीक है, समझ आए?